नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है भाई सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं अग्निवीर भर्ती 2025 के आरटीआई के बारे में। भाई राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे चीते हैं, जिनका नंबर अब की बार लिस्ट में नहीं आया है और अगर वो जानना चाहते हैं कि भाई उनके फिजिकल में कितने नंबर आए, कट ऑफ कितना गया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको आरटीआई लगानी होगी। आरटीआई लगानी होगी अपने एआरओ को, अपने एआरओ के पास आरटीआई भेजनी होगी। ऑनलाइन कैसे भेजते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर बात ये आती है कि भी आपकी आरटीआई का जो रिजल्ट है, जो रेस्पॉन्स है, वो कब तक आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो नॉर्मली 10 दिन में आपका रेस्पॉन्स आ जाता है। 10 दिन में वो आपका रेस्पॉन्स भेज देते हैं बाई पोस्ट। और इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, आरटीआई क्यों लगानी है। आरटीआई वो लगा सकते हैं जो पास हो गए हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आरटीआई वो लगा सकते हैं जो फेल हो गए हैं, यानी कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ये चेक करने के लिए कि उनके कितने क्वेश्चन सही बने थे और कट ऑफ उनके यहाँ का कितना गया, ये सब चीज चेक करने के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो ये तो होगी आरटीआई लगाने की बात। अब बात आती है कि ये आरटीआई कैसे लगाएं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर आप सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन। क्या सर्च करेंगे? आप सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन सर्च करने के बाद पहले ही नंबर पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, लिखा होगा आरटीआई ऑनलाइन होम, सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट एंड सबमिट आरटीआई फर्स्ट अपील। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा भाई ये वाला पेज ओपन होकर। ये वाला पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट। अब दिख गया होगा, ये रहा यह सबमिट रिक्वेस्ट। ये भाई सबमिट रिक्वेस्ट है, आपको करना है इस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। भाई आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को यूज करते वक्त करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। स्टार मार्क का मतलब यह है कि जिस भी पॉइंट का आगे स्टार लगा होता है वहां आपको इंफॉर्मेशन को भरना जरूरी है। ठीक है, प्लस इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कि ए टू जेड और 0 to 9 का ही यूज करें। स्पेस, ब्रैकेट, एट द रेट एंड परसेंटेज, इस तरह कोई भी जो निशान है वो अलाउ नहीं होगा। जैसा आप होता ना एड्रेस भरते वक्त आपने लिखा विलेज और आगे डैश लगाया, वो डैश नहीं मान्य होता इसमें। बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के ही आपको चीजें उसमें लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे सारी गाइडलाइन पढ़ने के बाद आप आगे चलेंगे, सबसे लास्ट में नीचे मिलेगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन, कि भाई मैंने सारी की सारी चीजों को पढ़ लिया है और मैं समझ चुका हूं। यहां पर लगाएंगे आप टिक, जैसे टच करेंगे टिक का निशान बन जाएगा और फिर कर देंगे आप सबमिट। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने खुलकर आएगा ये वाला पेज। यहाँ पर क्या है, आपको भरनी है ईमेल आईडी ओटीपी के लिए। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, यहाँ भरेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक कैप्चा डाला। कैप्चा डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? ओटीपी पहुंच जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना अपना ओटीपी ईमेल आईडी से देखकर, और ओटीपी डालने के बाद फिर कर दोगे आप ये सबमिट। सबमिट जैसे ही करोगे उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। क्या आएगा वो देख लो भाई। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करोगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्या सर्च करोगे? यहाँ पर सर्च करोगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्च करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्च करने के बाद आप सेकंड वाले ऑप्शन पर आओगे। यहाँ पर सर्च करना अपना डीईओ, जो भी आपका एआरओ हो, आपका जेडआरओ हो, जहां का भी आप देखना चाहते हैं, जहां से भी आपकी आरटीआई पहुंचानी है अपनी,
वहां आप सेलेक्ट करोगे उसी जगह को। अगर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा हो तो पहले आप जाएंगे सर्च बॉक्स में, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक ये वाले ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से सर्च कर लोगे अपने ARO ZRO का नाम। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद अपना नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया। एड्रेस ऐसे ही भर देने से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया सेलेक्ट करोगे, आप कौन से स्टेट से हो वो सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। ग्रामीण से है तो रूरल, शहरी से है तो अर्बन आ जाएगा। पढ़े लिखे हो तो लिटरेट पर टच कर देना, अनपढ़ हो तो इलिटरेट पर। भाई अनपढ़ हो तो आप भरोगे नहीं RTI, आपने पेपर दिया है, आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो भाई लिटरेट पर टच करना। आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यानी आप 12th से कम पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर टच करेंगे, 12th पर पास है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उससे ऊपर हो तो फिर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे खाली छोड़ देना। अब बात आती है यहाँ पर आपको क्या भरना है, ये वाला टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। भाई आप जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कौन कौन सा टेक्स्ट आपको लिखना है, यहाँ पर क्या टाइप करना है वो देख लो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको टाइप करना है ये क्या, ये टू रिक्रूटमेंट डायरेक्टर। टू रिक्रूटमेंट डायरेक्टर, जिस भी डायरेक्टर को आप कर रहे हैं, आप मेरठ से है तो मेरठ, आगरा है तो आगरा, है ना, वाराणसी है तो वाराणसी, जहां भी है आप वहां का अपना नाम लिखेंगे। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वहां पर नाम लिखने के बाद आई एम परमानेंट लिविंग इन, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे मैं बुलंदशहर में रह रहा हूँ तो मैं बुलंदशहर का नाम लिखा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अपने स्टेट का नाम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टाइप कर देना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। बाद में हाउ मैनी मार्क्स डिड आई गेट इन CE एग्जाम, आप ये जानना चाहते हैं कि आपने CE एग्जाम में कितने नंबर प्राप्त करे। आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, आई वांट टू नो अबाउट माई CE एग्जाम मार्क्स, है ना। चेंज कर लेना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई वांट टू नो अबाउट माई CEE एग्जाम मार्क्स, ठीक है। आप इस तरीके से अलग अलग लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड व्हाट वाज द मेरिट टू पास द CE एग्जाम, है ना, ये क्या भाई CE एग्जाम में पास होने के लिए क्या मेरिट रही। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, एग्जाम डे रोल नंबर एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वो लिख दोगे, ARO का नाम लिख दोगे, ZRO का नाम लिख दोगे, साथ में एग्जाम डेट, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था, वो सब कुछ लिखने के बाद, वो सब कुछ लिखने के बाद आप यहाँ पर जो लिख दोगे, नीचे आओगे, यहाँ पर लगाना है भाई आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी। आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड की कॉपी का साइज 1 MB से ज्यादा का ना हो, प्लस वो PDF हो, क्या हो, PDF हो। और उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पे डालना है कैप्चा, क्या डालना है जी, यहाँ पे डालना है कैप्चा, और इसे कर देना है मेक पेमेंट पर टच। ओके किया, ये आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, है ना। भाई ये नेक्स्ट पेज खुल जा भाई। 10 रुपए आपके RTI की फीस जाने वाली है। आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए या UPI यानी फोन पे, गूगल पे का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर टच किया और पे नाउ पर टच कर दोगे। जैसे आप पे से करोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। क्या क्या ऑप्शन आने वाले देख लीजिए भाई, है ना। कुल मिलाकर आप UPI, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी इस पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको QR कोड से करना है तो ये लिख रहा है यहाँ पर UPI बैंक चार्जेस, इस पर टच किया, और यहाँ नीचे QR का भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप करो QR पर टच, और ये खुल के आ गया भाई QR कोड। इस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करोगे, और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक 10 रुपए भरे हुए आएंगे, उसमें आप पेमेंट कर दो। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप आरटीआई सबमिट कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, है ना। ठीक है भाई। और इसका रिजल्ट आपको, इसका जो आंसर है 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में कि भाई कहाँ कहाँ के फिजिकली डेट आ गई है विद प्रूफ ऑफिशियली। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। ओके, धन्यवाद।